नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती एक तस्वीर बेगूसराय जिले से सामने आई है, जहां एक युवक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया और उसने लात घूंसों से उल्टे पुलिस वालों को ही पीट दिया। इस घटना का लाइव वीडियो अब सामने आ चुका है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। शराब के नशे में हंगामा कर रहे इस शख्स का ये वीडियो बेगूसराय जिले से सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस की जीप में पीछे बैठा ये शख्स कभी लात से तो कभी घूंसों से सिपाही को मार रहा है। गाड़ी में पीछे की सीट पर 2 पुलिस वाले बैठे हुए हैं, जो एक शराबी को संभालने में भी सक्षम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि शराबी ही उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले का है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम अशोक कुमार बताया जाता है, जिसे पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। लेकिन इस शराबी को गिरफ्तार कर पुलिस वाले ही फेरे में पड़ गए। उन्हें बीच बाजार में लोगों के सामने काफी फजीहत झेलनी पड़ी, क्योंकि नशे में शख्स ने न सिर्फ लात और घूंसों से वर्दी वालों की पिटाई की, बल्कि उन्हें मां और बहन की गंदी गंदी गालियां भी दी गईं। वीडियो में साफ तौर पर पुलिस वालों को अपशब्द कहते नशेड़ी युवक को सुना जा सकता है। ये शख्स पुलिस वालों पर जबरदस्ती पकड़कर ले जाने का भी आरोप लगा रहा है और साथ ही देख लेने की धमकी दे रहा है। शराब के नशे में रोते बिलखते इस शख्स के शरीर पर कई जगह गहरे चोट के भी निशान नजर आ रहे हैं। इसके सिर से खून भी निकल रहा है, जिसे पुलिस वाले इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए हैं। इस युवक पर दारू का नशा इस कदर चढ़ा कि ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पुलिस वाले भी इसे संभालते संभालते थके हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो ये कभी युवक को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी जमीन पर घसीटते हुए ही डॉक्टर के कैबिन में ले जाते दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीरों से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि युवक घायल आखिर कैसे हुआ। उसे किसी ने मारा है या शराब पीकर गिरने की वजह से ये शख्स जख्मी हुआ है। नगर थाने की पुलिस का कहना है कि ये युवक शराब के नशे में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम इसे हिरासत में लेकर नगर थाने लेकर आई, जहां इसने हंगामा शुरू कर दिया। नशे में होने की वजह से ये गिर पड़ा और उसी से घायल भी हो गया। टीम इसका इलाज कराने के लिए इसे लेकर आ रही थी कि तभी गाड़ी में ही इसने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। खाना सुना लिए हमें ओकर बाद ई की कैल को लाए तो मुका चलेल के ककरा मारलक गाली गलौज खूब कह के ककरा मारलक अब केकरा मारलक से नहीं हमरा खूब मारलक। बहरहाल पुलिस ने इस शराबी के खिलाफ मामला तो दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है, लेकिन बेगूसराय से लगातार शराब पीने और बेचने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर शराबबंदी कानून पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। और भागलपुर के कहलगांव स्टेशन पर शॉर्टकट के चक्कर में एक व्यक्ति की जान जाते जाते बच गई। मौत को मात देने वाली इस घटना का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। इस लाइव वीडियो को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट को।
जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज आप इस कहावत को चरितार्थ होते देखिए। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार से एक ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही है और दोनों पटरियों के बीच एक शख्स लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 10-12 सेकंड तक ये व्यक्ति ट्रेन के पटरियों के बीच यूं ही पड़ा रहा और इसके ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई। अब जरा सोचिए कि मौत को मात देने वाला ये व्यक्ति कितना भाग्यशाली रहा होगा, जिसके ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई और इसका एक बाल तक बांका नहीं हुआ। दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देखकर आप किस्सा तो समझ ही गए होंगे, लेकिन आइए हम आपको वीडियो के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। मौत को मात देने का ये खतरनाक वीडियो कहलगांव स्टेशन का है, जहां शॉर्टकट के चक्कर में यह यात्री ट्रैक पर बुरी तरह फंस गया। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर यह मालगाड़ी काफी देर तक खड़ी थी, तभी इस यात्री ने रुकी हुई मालगाड़ी के नीचे से ट्रैक पार करने की कोशिश की, लेकिन समय को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो ही यह व्यक्ति ट्रेन के नीचे घुसा, ट्रेन का इंजन चालू हो गया, पटरियों पर गाड़ी के पहिए चलने शुरू हो गए। ये देखते ही शख्स का गला सूख गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और समझदारी का परिचय दिया। अपने ऊपर मौत को मंडराते देख इस व्यक्ति ने एक पल भी समय गवाए बिना ट्रैक पर लेटकर जान बचाने में भलाई समझी। इसके ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई और इसने मौत को मात दे दी, लेकिन जल्दबाजी में की गई उसकी गलती जान पर भारी पड़ सकती थी। जिंदगी और मौत के बीच हर कोई फासला चाहता है, इसलिए न्यूज़ 18 की अपील है कि आप रेलवे ट्रैक पर ऐसी गलती ना करें। जरा सी जल्दबाजी आपकी जान ले लेगी। घर पहुंचने की जल्दी आपको हमेशा के लिए अपनों से दूर कर सकती है। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष रंजन की रिपोर्ट। कहते हैं अगर ईश्वर हमसे कुछ छीनता है तो उसके बदले में हमें कुछ देता भी है। आज हम आपको बोकारो के रहने वाले एक ऐसे प्रतिभावान दिव्यांग की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिनकी गायकी सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। झारखंड के बोकारो में सड़क किनारे फुटपाथ पर मधुर आवाज में गाना गा रहे इस युवक का नाम मोहम्मद मकसूद है, जो गोमिया प्रखंड के झिड़की का रहने वाला है। वैसे तो मोहम्मद मकसूद शरीर से दिव्यांग है, लेकिन जब इनके होंठ खुलते हैं तो इन्हें सुनने के लिए रोड के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इनकी गायकी सुनकर श्रोताओं के कान भी हैरान रह जाते हैं। दोनों पैरों से दिव्यांग मोहम्मद मकसूद खुद चल भी नहीं पाते, लेकिन जब ये फुटपाथ पर बैठकर अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरते हैं तो सड़क पर चलने वालों के पैर भी खुद व खुद इन्हें सुनने के लिए रुक जाते हैं। इनकी मीठी आवाज राहगीरों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मखमली आवाज के धनी मोहम्मद मकसूद टीवी जगत के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का भी हिस्सा रह चुके हैं। साल 2017 में ये इंडियन आइडल के 24वें राउंड तक पहुंचे थे। इसके बाद इन्हें बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने गा चुके पद्मश्री से सम्मानित सिंगर सुरेश वाडकर से संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया, जहां इन्होंने गाने की गुर सीखे। मैं इंडियन आइडल 2017 में गया था सर। वहाँ पर मैं 24th राउंड में था और वहाँ पर मुझे टीवी पे भी मतलब दिखाया गया था। उसके बाद हमें इंडियन आइडल वालों ने घर नहीं भेजा, हमें सुरेश वाडेकर जी के यहाँ भेजा। सुरेश वाडेकर जी ने हमें म्यूज़िक के टिप्स दिए और अच्छा मतलब कला सिखाए।
पैरों से कमजोर मकसूद ने अपनी आवाज को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली है। मकसूद सड़कों के किनारे लोगों को गाना सुनाकर ही अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। मकसूद का कहना है कि इनका एक छोटा बेटा है और ये अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं, लेकिन इनके पास रहने के लिए खुद का छत भी नहीं है। राज्य सरकार से विकलांग पेंशन दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा मकसूद को सरकार की कोई और सुविधा नसीब नहीं होती। बस यही चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, हमें घर दिलाए। रहने का घर नहीं है और मतलब भरण पोषण के लिए सरकार जो सहायता करे वो मैं सरकार से अपील करता हूँ। संगीत सुर ताल और लय का संगम है। कर्णप्रिय आवाज हर किसी का मन मोह लेती है। कुछ भाग्यशाली ऐसे होते हैं जिनकी मधुर आवाज ईश्वर प्रदत्त होती है और मकसूद उनमें से एक हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रोड पर गाना गाते हैं। हफ्ते दिन पहले जब इन्होंने सड़क पर पहली बार गाना गाया तो इनका अनुभव कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग इनकी आवाज को पसंद करने लगे। आज इनकी गायकी से फुटपाथ पर महफिल सजती है। उस महफिल में उनकी आवाज शान बनती है। लोग इनके दर्द भरे गानों को सुनकर 10, 20 या 50 की सहायता भी करते हैं, जिससे मकसूद घर वालों का पेट भरने इतना पैसा कमा लेते हैं। इन्हें सुनने वाले लोग भी सरकार से इनकी मदद करने की अपील कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार इनकी मदद जरूर करना चाहिए। जो आज इनकी आवाज़ हमको बढ़िया गाना लगा, हम भी सुनकर इनका हौसला को बुलंद और करते हैं। कहते हैं कि दर्द और खुशी का चोली दामन का साथ होता है। दर्द जब अनहद होता है तब खुशी या सफलता लाजवाब ही नहीं बल्कि चमत्कृत करने वाली होती है। अब ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, जो अल्फाजों के मामले में इतनी गुर्बत का शिकार हो कि अपना दर्द व गम भी किसी से न साझा कर सके। लेकिन जब वो माइक लेकर सड़क पर उतरे तो सालों से सिले उसके होठों से सुर फूटने लगे और उसकी गायकी को चाव से सुनने के लिए लोगों के कदम ठहर जाए। इनकी आवाज मात्र सुनने से लोगों में एक नया हौसला आ जाता है और जिंदगी में वह अपनी दिक्कतें भूल जाते हैं। मकसूद के गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जाता है कि दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने से मिलती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सिंगर मकसूद को वो कामयाबी कब मिलती है। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। आपने कई लोगों को अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को गाय के बछड़े की छठी मनाते या फिर बकरी के बच्चे का बर्थडे मनाते देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको 2 ऐसी कहानियां दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट को।
गाय की दो खूबसूरत बछड़ों की ये अनोखी तस्वीर बिहार के बेतिया से सामने आई है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित महेश्वरा गांव के राम जानकी मंदिर में बड़े धूमधाम से इनकी छठी मनाई गई। साथ ही मंदिर में दो बछड़ों को एक साथ जन्म देने वाली गौ माता की शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना की गई और उसके बाद बछड़ों का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इतना ही नहीं, पोषणा देने वाले बेजुबानों के सम्मान में सामाजिक भोज का भी आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंगत में बैठकर कई लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ ढोलक और झाल के साथ भजन कीर्तन भी चल रहा है। मान्यता है कि हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसका तात्पर्य है कि प्रकृति ने जो भी कुछ दिया उसका आभार व्यक्त किया जाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गाय की पूजा होती है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक गाय में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जिसके कई वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले हैं। मान्यताओं के अनुसार गौ पूजा से प्रकृति, देवी देवताओं और पितृ को भी प्रसन्नता होती है। लिहाजा बात धार्मिक दृष्टिकोण की हो या फिर वैज्ञानिक महत्व की, आज इंसानियत की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है और एक साथ दो नंदी के जन्म को लोग चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों का छठियार था। अच्छा। पिछले शुक्रवार को 10-11 बजे दिन में दोनों नंदी का जन्म हुआ। दोनों एक तरह है, सब वेशभूषा उस सब का डील डॉल स्टाइल सब एक है, पहचान नहीं पा रहे हैं हम खुदे कीजिए कौन जेठा है कौन छोटा है। ऐसी एक और सुखद तस्वीर उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आई, जहां शहर के काशीराम कॉलोनी में एक रिक्शे वाले ने अपनी बकरी के बच्चों का बर्थडे मनाकर खुशियां बांटी। बताया जा रहा है कि राजा नाम के रिक्शे वाले की कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी तनाव में रहता था। पिछले साल उसकी बकरी ने बच्चे को जन्म दिया, जिससे उसके जीवन में खुशियां आई। तभी राजा ने मेमनों का बर्थडे अनोखे अंदाज में मनाने के लिए ठान ली। बीती रात धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान केक भी काटा गया। इस दौरान हैप्पी बर्थडे के स्वर भी गूंजते रहे। केक काटने के बाद पूरे मोहल्ले वालों को जन्मदिन की पार्टी दी गई। मोहल्ले वालों ने पहले दावत खाया और फिर डीजे पर जमकर डांस किया। बताया जा रहा है कि राजा बकरी का पालन पोषण बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। बकरी के दोनों बच्चों चुन्नू और मुन्नू को अपने संतान की तरह लाड प्यार करता है, उसे अपने बच्चों की तरह पालता है। इतना ही नहीं, खाली समय में राजा चुन्नू और मुन्नू को अपने ई रिक्शा में घुमाने भी ले जाता है। बकरी के बच्चों का मनाया गया ये अनोखा जन्मदिन और गाय के बछड़ों की छठी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इसके वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। क्या कभी कार को हेलीकॉप्टर बनाया जा सकता है? ये सवाल सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन कैमूर के रहने वाले एक शख्स ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। उसने अपनी वैगनार कार को हेलीकॉप्टर बना दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हूबहू हेलीकॉप्टर जैसी दिख रही ये गाड़ी हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि कार है। हो सकता है आप हमारी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि ये सच है। दरअसल कैमूर जिले में मोहनिया के रहने वाले एक शख्स ने ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है। मैरिज हॉल के मालिक ने 8 महीने की कड़ी मेहनत से अपनी वैगनार कार को हेलीकॉप्टर में तब्दील कर दिया है, जिसे आप अपने सामने देख रहे हैं।
उड़ान भरने को तैयार यह हेलीकॉप्टर किसी वैज्ञानिक या इंजीनियर ने नहीं बल्कि मैरिज हॉल के मालिक ने बनवाया है। कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है और शादी के सीजन में दूल्हे राजा के शौक को पूरा करने के लिए इस कार को तैयार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में पंखे हैं, इंजन भी है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। हालांकि सफर जरूर करा सकता है। जगमगाता हुआ यह हेलीकॉप्टर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और इस अनोखी कलाकारी की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। बढ़िया है, नया नया चीज आया है, सब लोग देखने के लिए जुटे हैं यहाँ पे। हाँ, तो बुकिंग हो रहा है आप लोग का? हम लोगों का नहीं, मतलब यहाँ पे तो जिसका शादी हो रही है वो वही तो बुकिंग करेगा। बुकिंग चल रहा है ना? हाँ, बुकिंग चल रहा है। 25 से लगन शुरू हो चुका है, 20 से। बताया जा रहा है कि इस कार को मुंबई से बनवाया गया है। इसे हेलीकॉप्टर का रूप देने में लगभग 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं। शादियों के सीजन में इसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है। कार के मालिक अमरनाथ गुप्ता का कहना है कि 2 से 3 साल पहले ही इन्होंने इस कार को बनाने की प्लानिंग की थी, लेकिन कोरोना के कारण यह प्रोजेक्ट समय पर तैयार नहीं हो पाया। हालांकि अब इनका सपना पूरा हो गया है। हेलीकॉप्टर लुक वाले इस कार की बुकिंग शुरू हो गई है। कार मालिक ने मिनिमम बुकिंग की कीमत 7,000 रुपए तय की है, यानी कि 7,000 रुपए में दूल्हे राजा हेलीकॉप्टर रूपी कार से अपनी दुल्हनिया की विदाई कराएंगे। बताया जा रहा है कि कैमूर के अलावा आसपास के जिलों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। रोहतास, भोजपुर और बक्सर में भी इसकी बुकिंग हुई है। बहरहाल जब से ये कार जिले में आई है तब से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस अनोखे आविष्कार की हर जगह जमकर चर्चा हो रही है। साथ ही लोग इस इनोवेशन की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। कैमूर से न्यूज़ 18 के लिए अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by पेट सफा